हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें है बीएफएस ऑफ ग्राफ। और एक इजी सा ही प्रॉब्लम है जिसमें क्या है, ये बोल रहा है गिवन ए कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। सो अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, लेकिन अगर इसमें यहाँ पर एक डायरेक्शन बना होता, जैसे मान लीजिए 0 से 1 की ओर एक एरो बना होता, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ्स होते हैं। जो कि मतलब अभी कनेक्शन में क्या बोलेंगे, जैसे 0 1 से भी कनेक्टेड है, 1 को भी बोलेंगे 0 से कनेक्टेड है। ये अनडायरेक्टेड है, मतलब दोनों तरफ से कनेक्टेड है। तो हमें अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है और 2D एडजेसेंसी लिस्ट क्या होगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 वर्टिसेस है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जैसे ज़ीरो ज़ीरो पोजीशन है, तो ज़ीरो किससे किससे कनेक्टेड है? 2 से, 3 से और 1 से। तो हमारे पास 3 नोड्स है जिससे वो कनेक्टेड है ज़ीरो। तो हमारे पास देखिए ज़ीरो पोजीशन के 3 नोड्स के बारे में दिया हुआ है। उसी तरह अगर हम 1 का चेक करेंगे, 1 का 0 है कनेक्टेड। अगर यही डायरेक्टेड ग्राफ होता और ये 0 से 1 की ओर डायरेक्टेड अगर होता, तो 1 का एडजेसेंसी लिस्ट में कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक होता। तो यहाँ तक ठीक है। रिप्रेजेंट्स लिस्ट ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड टू वर्टिसेस आई, ठीक है। परफॉर्म है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, बीएफएस करना, मतलब हम लोग को जैसे मान लीजिए 0 पर पहुँचे, ठीक है। अब 0 के बाद हमें क्या करना है? 0 बोल रहा है कि अब हम मेरे सामने जो भी है उसको पहले पकड़ो। जैसे हम लोग कोरोना वायरस, मैं एकदम सिंपल एग्जांपल ये लेता हूँ, कोरोना वायरस। वो कैसे होता है? वायरस फैलेगा तो 0 के सामने जो जो उसके पास फैलेगा। तो 0 के सामने 2 है, 3 है, 1 है, इनको फैलेगा। तो हमें अब क्या करना है? इसको प्रिंट करना है। देखिए हमारा आंसर भी इसी तरह आउटपुट है। 0 पहले 0 से स्टार्ट करना है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 0 के बाद ये 2 को पकड़ रहा है, 3 को पकड़ रहा है, 1 को पकड़ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होंगे उसके उसके नोट्स जिससे कनेक्टेड उसको चेक करना है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 के नीचे भी कुछ रहता 5, तो अब पहले ये तो हो जाएगा। जब ये वाला हाइट का हो जाएगा उसके बाद 4 के बाद 5 को भी ऐड करना रहेगा, ऐसा रहेगा लेफ्ट टू राइट। रिटर्न लिस्ट कंटेनिंग द बीएफएस ट्रावर्सल ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो अब हमें सिंपल सा एक बीएफएस रिटर्न करना है, मतलब बीएफएस ट्रावर्सल रिटर्न करना है जो कि इस ग्राफ के थ्रू फॉलो किया जाएगा। तो इसका तो आंसर सिंपल दिख रहा है, 0 2 3 1 4। लेकिन अब हम लोग इसको करेंगे कैसे? तो सिंपल सा, मतलब बीएफएस लगाना है तो हम तो मतलब क्यू की तरफ ही जाएंगे। तो मैंने एक चीज़ रेडी किया है जो कि पेंट में है। तो ये अपना ग्राफ था। तो सबसे सिंपल हम लोग एक क्यू लेंगे, ठीक है। क्यू के बारे में तो आइडिया हो गई। और इस पर, हाँ, तो अभी हाँ क्यू ले लिए। अभी हम लोग स्टार्ट करें ज़ीरो से, तो हम लोग क्या करेंगे? दो चीज़ लेंगे, एक क्यू भी लेंगे और एक ऐसा एरे बनाएंगे जो कि विजिटेड नोट करेगा कि हाँ ये नोड विजिट की हो या नहीं, ठीक है। उससे क्या होगा? हम लोग ट्रैक करेंगे, मल्टीपल टाइम आंसर में पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक आंसर भी बना लेते हैं, ये मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। मतलब हमको जो आउटपुट चाहिए वो तो सिंगल सिंगल एरे लिस्ट है, उस पर आंसर चाहिए। इसमें होना चाहिए 0 2 3 1 4, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कैसे? सबसे पहले 0 को डाल दिया क्यू में, ठीक है। अब हमारे पास इसको ट्रू भी मार्क करेंगे क्योंकि 0 हम लोग विजिट कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही 0 में गए तो अब हम लोग के पास उसका लिस्ट है कि वो किससे किससे कनेक्टेड है। हम लोग उसको एक लूप बैठा देंगे कि हाँ भाई ये तुम 3 लोगों से कनेक्टेड हो, अब उन तीनों पे चलेंगे, ठीक है। उन तीनों के लिए क्या करेंगे? हम लोग उन तीनों को भी क्यू में डालेंगे और क्यू में डालने से पहले ये चेक करेंगे क्या हम लोग उसको विजिटेड है, नहीं विजिटेड है। तो नहीं विजिटेड है तो उसको क्यू में डाल देंगे। तो अभी हमारे पास क्यू में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टू, सॉरी, इसको कंट्रोल जेड कर, हाँ। अभी इसको पॉप करेंगे उसके बाद ही हम लोग करेंगे ताकि ये वापस से ना चेक करें। तो इसको पॉप कर दिए, उसके बाद ये चेक करें, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्यू में क्या बचेगा? 2 3 1, ठीक है। अब विजिटेड एरे में भी जब हम लोग ये चीज़ कर लिए हैं, ये चीज़ को ऐड कर दिए क्यू में क्योंकि ये अनविजिटेड था, तो अब विजिटेड एरे में भी इसको ट्रू मार्क कर देंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पर जादू कैसे होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आइटम 2 है, हम लोग लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं, ठीक है। आइटम 2 है, क्यू में ऐड किए, तो अब हम लोग अगर राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो अब स्टैक में भी यूज़ करते हैं, वो अलग चीज़ है, वो तुम लोग खुद से चेक करना। अब हम लोग जैसे ही टू टू हमारे पास क्यू में आया, तो हम लोग उसका नेक्स्ट सराउंडिंग देखेंगे। उसका नेक्स्ट सराउंडिंग क्या है? 4। तो वो भी अनविजिटेड है। तो क्या करेंगे हम लोग? अब
टू का ज़ीरो भी है, लेकिन वो विजिटेड है, याद रखना, ठीक है? टू का नेबर ज़ीरो भी है, बट वो विजिटेड है, तो वो इग्नोर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास 4 है जो अनविजिटेड है, तब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग का क्यू में बचा 3 और 1 बचा था, क्योंकि 2 तो निकल गया था। अब हम लोग को 4 भी ऐड करना होगा, ठीक है? अब 4 को भी ट्रू मार्क करना होगा। बस अपना आंसर तो इधर तक में ही आ जाएगा, क्योंकि अभी तक में हम लोग कैच कर लेंगे, ठीक है? अभी अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, हम लोग 3 को निकालेंगे, लेकिन 3 का तो कोई अनविजिटेड बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो अ, अरे हाँ, आंसर तो मिस कर गया, आंसर को ऐड नोट करना है, ठीक है? यहाँ पर 0 था, 0 से स्टार्ट किए थे, 0 को तो मार्क कर ही दिए थे। जो भी पोल करते जाएँगे ना, उसको हम लोग आंसर डालते जाएँगे। तो यहाँ पर 2 डाले थे, 2 पोल किए थे। क्यू में पॉल होता है, जो कि निकालना होता है, तो पॉल बोलते हैं। जैसे स्टैक में पॉप बोलते हैं, उसी तरह इसमें पॉल बोलते हैं। तो 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 तो खत्म हो गया, अब हमारे पास बचा है 1 और 4। 3 का तो कुछ बचा नहीं है, तो वो खत्म हो जाएगा। अब 1 और 4 बचा। अब 1 में क्या करना है, कि 1 का भी देखेंगे तो इसका कुछ बचा ही नहीं है। जैसे 0 है इसका कनेक्टेड नोड, लेकिन 0 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो वो ऐड ही नहीं होगा, लेकिन पॉल तो होगा ये, तो इसको आंसर में ऐड कर देंगे बस। ठीक है, देख कितना सिंपल है। अब बस बचा क्यू में, बस बचा 4, ये ऑलरेडी विजिटेड है सब। 4 के सामने बस 2 है, लेकिन 2 ऑलरेडी विजिटेड है, तो कुछ होगा नहीं, बस वो आंसर में ऐड हो जाएगा, और इसी से हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलो क्विकली इसको कोड करते हैं। सिंपल सा है, सबसे पहले तो इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये हमारा एरे लिस्ट आ गया, जो कि हम आंसर से डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है? अब एक हमको लेना है क्यू, क्यू तो क्यू को इनिशियलाइज करने तो जानते ही होंगे, क्योंकि वो लिंक लिस्ट से कर रहे हैं, ठीक है? ये ये एन ले रहे हैं, ताकि कितनी बार हम लोग को लूप चलाना होगा, मतलब जैसे कितनी बार, जैसे 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये 2 को भी चेक करना, 3 को भी चेक करना, 1 को भी चेक करना, 4 को भी चेक करना। तो ये समझो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गया, ठीक है? तो ये हो जाएगा अपना एडजेंसी डॉट साइज से पता चल जाएगा, जो क्योंकि हर नोड का अपना अपना दिया हुआ एडजेंसी लिस्ट, तो उससे हमारा टोटल नंबर ऑफ नोड्स पता चल गया। अब एक हम लोग को विजिटेड करके बूलियन बनाना है। अब बूलियन सॉरी, विजिटेड का साइज़ उतना ही रहेगा, है ना? टोटल नंबर ऑफ नोड्स जितना, तो एन डाल दिए। अब स्टार्ट करते हैं क्यू के साथ गेम खेलना, जो कि क्यू में ऐड करेंगे 0, और फिर विजिटेड को भी मार्क कर दो ट्रू, है ना? अभी देख, अभी हम लोग आंसर में ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम लोग को पॉप करना बाकी है, ठीक है? तो अब ऐसा कर, वाइल क्यू डॉट इज एम्प्टी, एम्प्टी तो सही लिखे हैं, ठीक है? ऐसा कर, प्रिंट पॉप इक्वल्स टू क्यू डॉट पॉप, ठीक है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, जो पॉप किए हैं उसको ऐड करना था, याद है ना? तो अभी जैसे 0 ऐड हो गया, नेक्स्ट इटरेशन में जो जो पॉप होते जाएगा वो सब ऐड होते जाएंगे। अब हम लोग को क्या करना है, जितना भी उससे कनेक्टेड है नोड्स, उस पे हम लोग को इटरेट करना है, तो क्या करेंगे, फॉरेंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई लेस देन एडजेसेंसी डॉट गेट ऑफ पॉप, भैया नहीं, ठीक है? ये तो इजी है, मतलब जितना भी, जैसे 0 का हमें सारा एडजेसेंसी नोड्स पे इटरेट करना था, तो वो हम फेच किए हैं, ठीक है? वीडियो को जल्दी शॉर्ट कंप्लीट करते हैं, शॉर्ट बनाना है। फिर मान लेते हैं हर 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 चीज़ का एक वैल्यू निकलते जाएगा ना, मतलब जैसे मान ले 0 का 2 3 1 है, तो 2 को ये करंट में 2 एक बार आएगा, उसी तरह गेट ऑफ पॉप डॉट गेट ऑफ आई हो जाएगा। 0 के लिए 3 बार चलेगा ये लूप, है ना?
अब हम लोग कंडीशन चेक करेंगे क्या वो विजिटेड है, नहीं है तो फिर अब हम लोग को उसको सेव करना है। इफ़ नॉट आंसर डॉट कंटेन्स, इसका मतलब आंसर में नहीं ऐड है तो ही डालो, ये डबल चेक हो जाएगा। या फिर विजिटेड करंट नॉट इक्वल्स टू ट्रू ऐसा डाल रहे हैं, मतलब वही फॉल्स हो गया। तो फिर क्यू का नाम क्यू रखे हैं, क्यू डॉट ऐड करंट और फिर विजिटेड ऑफ करंट इक्वल्स टू डालो। ठीक है, इतने में तो अपना काम हो जाएगा। टर्न आंसर, एक्सप्लेनेशन तो इजी ही था मे बी, तो देखते हैं इसका क्या कर दिया है। And अभी ये क्या लिख दिए हैं यहाँ पर, डॉट साइज जाएगा। चलो ठीक है, अभी रन करके देखते हैं। मैं इसका कोड प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये रन कर गया है। देख अभी अभी लाइव कोड ही किया मैंने। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।